बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूँ बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम में। ये मेरा देसी घी है और इसको मैं जो है ना वो कुक कर रही थी, तो ये जो है ना ओवर कुक हो चुका है और इसमें से जो है ना वो जले की भी स्मेल आ रही है और ये बहुत ज़्यादा जो है ना देखें आप डार्क कलर का हो गया। बस इसको जो है ना हमने अब समझ नहीं आ रही कि इसको क्या करें हम। इसमें से स्मेल भी आ रही है और खाने का दिल भी नहीं चाह रहा। लेकिन मेरे ज़हन में एक रेमेडी है जो कभी कभी जो है ना अगर इस तरह का कोई मसला हो जाता था तो मेरी अम्मी जो है ना बनाती थी, तो उसके साथ काफ़ी जो है ना फ़र्क पड़ जाता है। मैं आज सोचा मैंने कि मैं चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे देखिए इसका कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है। ये देखने में ही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जल चुका है और इसकी जो स्मेल है ना वो भी बहुत ज़्यादा जलेगी आ रही है, जो कि ना खाने के लिए तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। यहाँ पे हमने एक पैन लिया और पैन के अंदर जो है ना हमने इस घी को शामिल कर दिया। अगर तो आपका जो घी है, मैंने तो फ़ौरन ही नहीं इसको ना मतलब इस्तेमाल किया, मैंने थोड़ी देर उसको पड़ा रहने दिया। थोड़ी देर मैं परेशान हो गई थी तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आपका घी जले तो आप फ़ौरन ही उसके साथ क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है ना घी को फ्राइंग पैन में डाला है और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है दही। दही मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया, हाफ़ कप के करीब मैंने दही शामिल कर दिए और दही शामिल करके हमने इसको ना कुक करना है। अपने जो घी को कुक करना है, हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना। मैं आपके साथ पूरा जो टाइम शेयर करूँगी कि मैंने कितनी देर इसको कुक किया। और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है जिंजर। अदरक का एक मैंने टुकड़ा लिया और उसके मैंने छोटे छोटे पीसेस बना के इसके अंदर शामिल कर दिए। हाफ़ कप मैंने दही शामिल कर दी। मेरे पास तकरीबन ना ये आधा किलो के करीब जो था ना वो घी था और उसके अंदर मैंने जो है ना वो ये अदरक शामिल कर दिया, दही शामिल कर दिया और थोड़ी सी मैंने जो है ना इसके अंदर हल्दी शामिल कर दिया। इसको हमने थोड़ी देर पकाना है और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कितना टाइम इसको कुक किया। हमने इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना, हमने अदरक को जलाना नहीं, हमने ये नहीं करना कि हमने इसको अच्छे से कुक करना है और नहीं, वो उस मज़ीद जो है ना वो जल जाएगा। हमने इसको तकरीबन जो है ना 2 से 3 मिनट तक हमने इसको कुक करना है, इससे ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना। यहाँ तक आपने ये देख लेना कि जो आपकी दही है बस उसका जो पानी है ना वो ड्राई हो जाए। आपने इस तरह जो है ना इस घी को कुक करना है कि इसमें से जो दही की पानी है ना वो आपकी ड्राई हो जाए और उसके बाद आपने इसकी फ्लेम जो है ना वो बंद कर देनी है। यहाँ पे मैं अपने घी को जो है वो पका रही हूँ, उसको मज़ीद जो है ना वो कुक कर रही हूँ। अपने देख रही हूँ कि जब तक मेरे दही का जो पानी है वो ड्राई हो जाता है, तो उसके बाद ये देखिए दही के जो आपको पीसेस नज़र आ रहे हैं, अभी तक फ़ील हो रहा है कि ये जो है ना ये वाइट है और अभी तक इसमें से पानी है। बस मैं इसको कुक करती जाऊंगी और जो मैंने ज़्यादा एडिटिंग नहीं की ताकि आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि आपने जो अपने घी को मज़ीद कितना पकाना है, क्योंकि इसको अगर आप ओवर कुक कर देंगे इसकी स्मेल मज़ीद बढ़ जाएगी, मज़ीद ये जो ना फ्राई हो जाएगा। बस यहाँ पर मैं इसको कुक कर रही हूँ, देख रही हूँ कि मुझे कितना टाइम लगता है कि मेरी दही की जो है ना पानी ड्राई हो जाए। यहाँ पर माशाल्लाह मैंने इसको तकरीबन जो है ना वो 3 मिनट इसको पकाया और इसके बाद जो ना वो ये ब्राउन ब्राउन होना शुरू हो गया था। इसके अंदर मैंने इसको, आप देखेंगे मैं दिखा रही हूँ कि इसके नीचे से जो है ना ये जो ब्राउन ब्राउन वो नज़र आ रहा है ना हल्का हल्का सा, ये हमारी दही का जो मटेरियल था, जो पानी खुश्क होने के बाद उसका जो ब्राउन ब्राउन है ये वो निकल गया। और इसके साथ जो ना हमारे घी में माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी जो है ना वो स्मेल भी आएगी और उसमें से जो स्मेल जले की जो स्मेल है वो भी इंशाल्लाह जो ना फ़र्क पड़ जाएगा। यहाँ पर मैंने उसको जो है फ्राई किया, थोड़ा सा मज़ीद उसको कुक किया। कुक करने के बाद अभी मैं उसको स्टेन कर रही हूँ। जो उसके अंदर अदरक के पीसीज है और जो उसके अंदर मटेरियल नीचे बच गया योगर्ट का, उसको मैं जो है ना स्टेन कर रही हूँ एक बाउल के अंदर। हर चीज़ को मैंने जो है ना वो निकाल लिया, अदरक को भी निकाल लिया और उसके बाद जो ये देखिए ये इसके जो हमारा जो मटेरियल था ना योगर्ट का वो नीचे निकला है। बस उसको मैंने स्टेन करके अभी उसके अंदर जो है ना वो शामिल करने हैं गरम मसाले। साबुत गरम मसाले मैंने इसके अंदर शामिल किया, तेज़पत्ता शामिल कर दिया तकरीबन। उसके बाद इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है हरी इलायची, दालचीनी और लौंग। ये तकरीबन मैंने 5-6 पीसेस जो है ना वो लौंग के शामिल कर दिया। 3 हरी इलायची थी और 2 बड़े टुकड़े जो थे इसके अंदर दालचीनी के थे। 2-3 तेज़पत्ते शामिल मैंने इसके अंदर कर दिए। इन तमाम हरे मसालों को आपने फ़ौरन ही शामिल कर देना जब आपने अपने घी को स्टेन करना है। वो घी गर्म ही होगा, आपने इसको मज़ीद कुक नहीं करना। बस इन गरम मसालों को, साबुत मसालों को आपने शामिल करके अपने घी को साइड पे रख देना और कोशिश करनी है इसके ऊपर ना
जाली रखें आप, कोई जाली का ढक्कन हो वो इसके ऊपर रखें ताकि इसकी जो स्मेल है ना वो निकलती जाए। और इसको मैंने तकरीबन जो है ना पड़ा रहने दिया है 2 दिन तक। कम से कम भी आपने इसको जो है ना वो 24 घंटे पड़ा रहने देना। उसके बाद आपने इसको जो है ना वो चेक करना है। अगर इसमें जो जले की स्मेल अभी भी आ रही होगी आप इसको मज़ीद पड़ा रहने दें। आप इसको पड़ा रहने दें। आप जो इसके अंदर गरम मसाले उसके साथ माशाल्लाह से इसकी स्मेल बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने तकरीबन 24 घंटों के बाद जो है ना इसको स्मेल किया, काफ़ी फ़र्क पड़ गया था। तो मैंने इसको जो है ना वो स्टेन किया ऊपर से, और नीचे देखें कितनी ज़्यादा इसके अंदर से जो ये जो ना मैल निकली है और कचरा निकला है। जो मज़ीद जो जला हुआ घी था ना वो नीचे बैठ गया था, और ऊपर जो था वो साफ़ हो गया था, और इसमें से काफ़ी जो है ना वो जले की स्मेल भी ख़त्म हो गई थी। शुक्र है कि मेरा जो घी है ना वो फिर इस्तेमाल के काबिल हो गया। वीडियो आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। आप भी इस रेमेडी को ज़रूर जो ना वो इस्तेमाल करें, और इंशाल्लाह से आप ज़रूर आपको पसंद आएगा और आपका घी भी जो है इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।